17 अप्रैल के दिन जब राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता मामले में फैसला आया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और इसके साथ ही सीबीआई जांच भी करेगी, ठीक कुछ घंटों के बाद जो फॉरेन डीप स्टेट है वो एक्टिव हो गया और वो इस काम पे जुट गया कि देश भर में इस बात की खबरें फैले, इससे पहले कैसे भी करके इस मामले को सुर्खियों से दूर करो। एफआईआर का आदेश आने के बाद देश का लगभग हर एक मीडिया संस्थान इस बात पर चर्चा कर रहा था कि अब राहुल गांधी के साथ क्या होगा। क्या राहुल गांधी की सांसदी चली जाएगी? क्या उनके विपक्ष के नेता का पद चला जाएगा? और यह ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला आखिर सामने आया तो आया कैसे? और धीरे धीरे लोग इस बात को समझने भी लगे कि यह अफवाह नहीं थी। जो सालों से देश में चर्चा होते आई थी कि राहुल गांधी और उनके ब्रिटिश कनेक्शन को लेकर कुछ तो बात है, यह अब सामने आने लगी थी। लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही यह फॉरेन डीप स्टेट एक्टिव होता है और अचानक पहले तो खबर आती है कि एफआईआर विड्रॉ कर ली गई है। यहां तक भी ठीक था। एफआईआर विड्रॉ करने के बाद कहा गया कि जज साहब ने, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि भाई अभी हम राहुल गांधी को देखते हैं, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, इस पर 20 तारीख को हम सुनवाई कर लेंगे, एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह भी ठीक था। 20 तारीख को सुनवाई होने वाली थी। अचानक सुनवाई से पहले जस्टिस सुभाष विद्यार्थी रिक्यूज कर लेते हैं अपने आप को, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले की सुनवाई से अपने आप को हटा लेते हैं और हटाते हटाते वो कुछ ऐसी बातें कहकर चले गए जिसने इस पूरे मामले का रुख मोड़ दिया। रुख कैसे मोड़ा? जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि भाई याचिकाकर्ता जो विघ्नेश शिशिर हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए जो न्यायपालिका की गरिमा को भंग करते हैं और सीधे तौर पर वो ट्वीट न्यायपालिका की निष्पक्षता को और पारदर्शिता को सवालिया निशाने पर खड़े करते हैं। वो ट्वीट दरअसल न्यायपालिका के लिए थे ही नहीं। जो ट्वीट्स विघ्नेश शिशिर ने किए थे वो फॉरेन डीप स्टेट के लिए किए थे। लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ सोशल मीडिया कैंपेन्स थे जिन्होंने विघ्नेश शिशिर के द्वारा किए जा रहे ट्वीट्स का पूरा किरदार बदल दिया और उसे ऐसे तरीके से पेश किया गया जो न्यायपालिका के खिलाफ दिखे। भाई जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को लेकर विघ्नेश शिशिर ने तो कहा था कि भाई ये तो ऐसे जज हैं जो आज तक न्यायपालिका के इतिहास में नहीं हुए। भाई जो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दे बिना डरे बिना घबराए, उससे बेहतर तो कोई जज ही नहीं हो सकता। लेकिन ये सब कुछ 17 अप्रैल तक हो रहा था। 17 अप्रैल के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया और अब क्या हो रहा है? इस मामले को अब चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास भेजा गया है। अब वो रोस्टर तय करेंगे कि मामले की सुनवाई कौन सा जज करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 महीने का वक्त भी लग सकता है। 15 से 20 दिन तो लगने ही लगने हैं। तब फिर सुनवाई की अगली तारीख तय होगी। लेकिन हुआ क्या? मामला जज साहब का आ गया। सुर्खियों में जज साहब आ गए कि उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और आप देखिए कि एक दिन के बाद अब कोई भी मीडिया चैनल राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में चर्चा नहीं कर रहा है। न एफआईआर पर चर्चा हो रही है, ना सुनवाई की तारीख पर चर्चा हो रही है। और यही ये फॉरेन डीप स्टेट चाहता था। एक बात तो तय हो गई कि राहुल गांधी की खामोशी इस मामले में आई, कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, दोनों बातों पर। एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के 24 घंटे बाद अब आपको कनेक्शन समझ में आएगा। एफआईआर होने के 24 घंटे के बाद एफआईआर विड्रॉल हो गई। जज साहब ने अपने आप को केस से बाहर भी कर दिया। लेकिन क्या सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट आया? क्या जयराम रमेश का ट्वीट आया? केसी वेणुगोपाल का ट्वीट आया? अलका लांबा का आया? श्रीनिवासन का आया, जो उनके युवा कांग्रेस के नेता हैं? किसी का नहीं आया। ये दिन भर ट्वीट्स करते हैं। लेकिन गांधी परिवार के ऊपर संकट आया, आकर संकट ठहर भी गया। जज साहब ने अपनी मतलब केस की गद्दी छोड़ दी और कह दिया कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। अभी तक तो ये पूरा ढोल पीटने लगते, लोकतंत्र खतरे में आ गया, जज साहब को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, उन्होंने केस छोड़ दिया। लेकिन इतनी खामोशी क्यों? क्योंकि इन्हें खामोश रहने के लिए कहा गया। जिस भी फॉरेन डीप स्टेट से ये अपना काम करवा रहे हैं, उसने कहा कि आपको इस मामले में नहीं बोलना है, क्योंकि आपका आया हुआ बयान जो पूरा मामला है उसे और हाईलाइट करेगा और देश के कोने कोने तक पहुंच जाएगा कि आखिर ये मामला क्या है। और हम इसे इस तरीके से दबाएंगे कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। मामला सुर्खियों से दब भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। सिर्फ एक ट्वीट मिला मुझे, मैंने पूरे ट्विटर्स
पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, स्टेटमेंट, वेबसाइट सब कुछ खंगाल ली। कांग्रेस पार्टी की ओर से सिर्फ एक अशोक गहलोत जल्दबाजी कर गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया था राहुल गांधी पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी। तो यह बात आप समझ लीजिए कि एफआईआर की बात सब तक पहुंच गई थी, राहुल गांधी तक पहुंच गई थी, सोनिया, प्रियंका, कांग्रेस पार्टी तक। उसके बाद भी ये मुंह छुपाकर अंदर छिपे रहे और इंतजार करते रहे कि इन्हें अगला आदेश क्या मिलेगा। आदेश मिला कि खामोश रहना, हम संभाल रहे हैं, और वही हुआ। बलि का बकरा विघ्नेश शिशिर को बनाने का प्रयास किया जाने लगा। अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत से वकील सामने आ रहे हैं और कुछ वकील कह रहे हैं कि अब विघ्नेश शिशिर के खिलाफ अवमानना का मामला चलाना चाहिए, अदालत की अवमानना का। क्यों भाई, विघ्नेश शिशिर ने अदालत की कौन सी अवमानना कर दी? क्या भारत में यह भी नहीं कहा जा सकता कि भाई अगर कोई जज फैसला देने से वहां से विड्रॉ कर रहे हैं एफआईआर, तो संदेह जताया जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? सुनवाई करते ना, बहस करते ना, जो लीगल प्रोसीडिंग है उसे फॉलो करते। यहां अदालत में किसी को आप सुनाए कि सजा है मौत और अंदर जाकर चैंबर में लिख दें कि दिया जीवन दान। यह कौन सी बात हो गई? वही इस मामले में हुआ। आपने देश का रिएक्शन देखा, आपने प्रतिक्रियाएं देखी और उसके बाद आप भी कहीं ना कहीं घेरे में आ गए। आज तक जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। स्पष्टीकरण क्या, जज तो क्या ही देंगे? यशवंत वर्मा ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिनके घर पर नोटों के बंडल मिले थे। तो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी तो सिर्फ एक मामले के सुनवाई की बेंच में शामिल थे। लेकिन एक चीज तय है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो एफआईआर का आदेश, एफआईआर का डायरेक्शन निकल कर सामने आया था, इसे रोकने के लिए सिर्फ भारत में या लखनऊ में बैठा हुआ डीप स्टेट ही काम नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया से राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं कैंपेनिंग, इंटरनल कैंपेनिंग जो होती है वो शुरू हो गई थी। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए जो डुअल सिटीजनशिप की मांग करना और तेज कर रहे हैं। यानी इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि अगर कहीं से राहुल गांधी फंस जाते हैं, किसी संकट में आ जाते हैं और वो साबित हो जाते हैं कि भाई वो ब्रिटिश नागरिक भी हैं, तो उनकी भारतीय नागरिकता न जाने पाए, तो भारत के संविधान में बदलाव के लिए अब एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में संसद के भीतर भी इसकी मांग की जाए कि भाई देश के बाहर रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जाए, और इसके पीछे एक ही मकसद है कि राहुल बच जाए। बहरहाल बचेंगे कि फंसेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो पूछ रहे थे कि इस मामले में अभी क्या हुआ, कोई नया अपडेट लीगल प्रोसीडिंग का तो नहीं आया है। हाँ, ये बातें जरूर हैं कि विघ्नेश शिशिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वो किसी भी तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। विघ्नेश शिशिर लगातार अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि और भी वो मामले हैं जो इस परिवार के खिलाफ उनके पास सबूत हैं, दस्तावेज है, उन्हें भी लेकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सकते हैं। सोनिया गांधी का मामला चल रहा है, उस पर भी उन्होंने कई दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। हो सकता है प्रियंका को लेकर भी कुछ बातें हों, लेकिन एक चीज है, विघ्नेश से लड़ रहे हैं, न्यायपालिका के भीतर लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से ये पूरा हेरफेर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक मजबूत विदेशी ताकत का यहां पर रोल नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया मैनेज कर रही है, जो नैरेटिव सेट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत को इन्फ्लुएंस कर रही है, लेकिन नैरेटिव सेट कर रही है वेबसाइट्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ट्वीट्स के जरिए। विघ्नेश शिशिर अब ऐसी ताकतों से भी लड़ रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।